Welcome to Maths Mentor Studio. Today we are going to solve the question number 12 from the exercise 10b. The statement is an open rectangular tank of the length 18 centimeter and breadth 16 centimeter contain the water to a depth of 13 centimeter. The water is poured into a cylindrical container of the diameter 17 centimeter. Find the volume of the water in the tank. ठीक है, पहले पार्ट में आपको ये बताया है कि रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, उसकी मेजरमेंट्स आपको गिवन कर दिया। रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब ये है कि आपके पास जो शेप है दैट इज़ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड है आपके पास। क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड दो टोटल सरफेस एरिया आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे। यहाँ आपसे दोबारा वॉल्यूम उसका मांगा है पार्ट 1 में, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको लेंथ गिवन की थी उसकी 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको गिवन की है 16 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ द वाटर मीन्स के हाइट आपको बताई है 13 सेंटीमीटर, और फिर आपसे कहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, एक पाइप सा है जिसका डायमीटर 17 सेंटीमीटर है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पार्ट 1 में आपसे कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर टैंक। मीन्स के क्यूबॉइड का आपने क्या करना है, क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप फॉर्मूला लगाएं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था। दैट वाज वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई थी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों का यूनिट सेंटीमीटर था, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आ जाएगा 3744 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट में आपसे कहा है कि वो हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम जितना भी पानी का वॉल्यूम उसमें था, क्यूबिकल जो था, क्यूबॉइड जो था आपके पास, वो टैंकर या कंटेनर जो भी था उसमें था, उतना ही जो है वो उस वेसल में भी आएगा, सिलेंड्रिकल वेसल में भी। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम रहेगा। अब सेम जब रहेगा तो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू हमें पता है। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ गई थी प्रीवियस पार्ट में 3744 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो है हमारे पास ये सिलेंड्रिकल है, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर हमने प्रीवियस स्टार्ट में ही कैलकुलेट कर लिया था, जो कि हमारे पास उसका डायमीटर 17 सेंटीमीटर उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो उसको जब हमने 2 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास आ गया था 8.5 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू लगाएंगे, आपकी मर्जी होती है 22/7 लगाएं या 3.142 लगाएं। ठीक है, देन मल्टीप्लाई कर दें उसको स्क्वायर के साथ रेडियस के, जो कि आएगा आपके पास 8.5 का स्क्वायर आ जाएगा 72.25 मल्टीप्लाई विद हाइट। अब हमने हाइट कैलकुलेट करनी है कि रेक्टेंगुलर से जब सिलेंड्रिकल कंटेनर में गया था तो वहाँ तो वो कंप्लीट फिल था, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी। ये प्रीवियस पहले भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आ जाएगा उसको वॉल्यूम जो हमारे पास आया था 3744 इस पे डिवाइड कर दे, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी इन द सेंटीमीटर 16.5। ये सेकंड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि आपने ये बताना है कि सरफेस एरिया जो है वो कितना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया जिसके साथ पानी जो है वो विद इन कॉन्टैक्ट है वो आपने बताना है। अब इसमें अब हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का लेते हैं तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरे होते हैं हमारे पास दो सर्कल्स। दो सर्कल्स, एक जो उसकी बेस में सर्कल होता है और एक जो उसका लिड सर्कल होता है। लिड मतलब ढक्कन जो होता है उसका। अब ये एक ओपन आपके पास सिलेंडर है, तो इसके सरफेस एरिया में हम जो है वो ऊपर वाला जो सर्कल है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई आर एच। वैल्यूज़ लगा दें, 2 की, पाई की, रेडियस की, दैट इज़ 8.5। हाइट आपको गिवन थी जो हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया है 16.5। ये हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर हम करते हैं बेस एरिया। बेस एरिया में अब हमारे पास सिर्फ हमने एक सर्कल लेना है, ऊपर लिड उसका नहीं लेना, क्योंकि लिड के साथ जो है वो वाटर कंटैक्ट में नहीं है। कंटैक्ट मतलब उसे टच नहीं कर रहा। सो जस्ट हम एक सर्कल ले रहे हैं। एक सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है
2πr/h प्लस πr²। ठीक है, तो इनको ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर इसको राउंड ऑफ कर लें, 77 है, तो ये आपके पास 1108 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। यूनिट इसका जो है वो स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का हमेशा जब भी आपके पास यूनिट होगा वो क्यूब में होगा, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, या जो भी है। क्यूबिक होता है वो हमारे पास उसका यूनिट, और एरिया जो जब भी हमारे पास होता है उसका यूनिट जो है वो हमेशा स्क्वायर में